बिहार में यूपी से पहले ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें सुधार की बात कही जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष को ये मजाक लग रहा है और विपक्ष को साथ ही साथ इसमें संदेह भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों, ये भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हर चुनाव से पहले यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया जाता है। जब करेक्शन के तौर पे नए कुछ वोटर्स होते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। जो पुराने वोटर्स होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों की डेथ हो चुकी होती है, उनके नाम हटाए जाते हैं। तो अब ये कहा जाता है दरअसल कि पटना में भी, बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव हो, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, सब इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे कि भाई नियत में एक खोट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये बताएंगे आपको, लेकिन इसके पहले जरा जान लीजिए कि चल क्या रहा है बिहार में। बिहार चुनाव में भी कुछ महीने का वक्त है और इसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला किया गया और इस फैसले से विपक्ष परेशान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची में पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का विरोध किया है। इंडी गठबंधन के कई दलों ने इसका विरोध किया है। ओवैसी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे आपत्ति जताई है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहा है। तो समझ में नहीं आता कि भाई विपक्षी पार्टियों के लोग आखिर चाहते क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है और इसके लिए तमाम जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से बार बार इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट की जांच है और यहाँ पे जांच होनी भी चाहिए, लेकिन जो तमाम बाकी पार्टियां हैं उनको इसमें खतरा दिखाई दे रहा है। ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा है इसी के जरिए। ओवैसी और क्या कह रहे हैं कि बिहार के गरीब और क्रूर पिछड़ों के साथ मजाक किया जा रहा है। और अब इसी मामले में ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ गया। उनकी ओर से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन एनआरसी लागू करने के समान है। इसी के साथ तेजस्वी यादव मैदान में आ गए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनडीए को चुनाव हारने का डर सता रहा है। इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गरीबों से वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रही हैं। इसी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को जानबूझकर सूची से बाहर निकालने की कोशिश है इलेक्शन कमीशन की ओर से। वो मंचा पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इसीलिए देखिए जिस तरीके से नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर रही है, इसी फहरिस्त में ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनाते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में था, जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने बीएलओ ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मर्तबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा? लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों की ओर से इलेक्शन कमीशन की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हो। इसके पहले भी आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या ये फॉर्मेट सा बन गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जब जब जिस राज्य में चुनाव हो, जब जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे तब तब मंशा पे सवाल खड़े कर दो? और अब बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो सवाल है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल
यहाँ पर यह भी है कि आखिर भरोसा किस पर नहीं है आपको। पहले ईवीएम का सवाल खड़े करते थे वो, और अब कहते इलेक्शन कमीशन की नीयत में खोट है, और इसी वजह से अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब भी तैयार कर लिया गया है। सियासी सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब जो है वो जानना अपने आप में अहम हो जाता है, और इसीलिए दरअसल बता रहे हैं आपको कि देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके जरा वो जान लीजिए। जिस तरीके से सवाल था उसको लेके कहा गया कि ये जो अभियान है संविधान के दायरे में हो रहा है, यानी कि कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, इसका अधिकार ऑलरेडी संविधान में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 का हवाला यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है। जो कुछ हो रहा है संविधान के नियम कानून के तहत किया जा रहा है। पुनरीक्षण अभियान राजनीतिक दलों की भागीदारी से चल रहा है। पहले इसमें 77,895 बीएलओ काम में लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है ताकि काम बाधित ना हो, तेजी के साथ आगे बढ़े। 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं, यानी कि हेल्प कर रहे हैं। बिहार की सभी सीटों पर नए वोटर फॉर्म जो है छप चुके हैं, यानी कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। जो ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं वो ऑनलाइन भर सकते हैं। वर्तमान में बिहार में अगर बात की जाए तो 7.89 करोड़ मतदाता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। बस फॉर्म भर के अपनी जानकारी की पुष्टि यहाँ पर करनी होगी, यानी कि अगर आप पहले से ही ऑनलाइन उसमें आप हैं, शामिल हैं, वोटर हैं, सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि आप अभी भी वोटर हैं। और अगर आप पहले से वोटर नहीं है, फ्रेश फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ डिटेल भरनी है अपनी, यानी कि एक तरीके से करेक्शन किया जा रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है कि जो नए वोटर्स हैं वो जुड़ सके, जो अब वोटर नहीं है उनके नाम हट सके। बिहार में यूपी से पहले ही विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें सुधार की बात कही जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष को ये मजाक लग रहा है, और विपक्ष को साथ ही साथ इसमें संदेह भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों, ये भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हर चुनाव से पहले यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया जाता है। जब करेक्शन के तौर पे नए कुछ वोटर्स होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है, जो पुराने वोटर्स होते हैं जिसमें से कुछ लोगों की डेथ हो चुकी होती है उनके नाम हटाए जाते हैं। तो अब ये कहा जाता है दरअसल कि पटना में भी, बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव हो चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, सब इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे कि भाई नियत में एक खोट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये बताएंगे आपको, लेकिन इसके पहले जरा जान लीजिए कि चल क्या रहा है बिहार में। बिहार चुनाव में भी कुछ महीने का वक्त है, और इसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला किया गया, और इस फैसले से विपक्ष परेशान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची में पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का विरोध किया है। इंडी गठबंधन के कई दलों ने इसका विरोध किया है। ओवैसी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे आपत्ति जताई है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहा है। तो समझ में नहीं आता कि भाई विपक्षी पार्टियों के लोग आखिर चाहते क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है, और इसके लिए तमाम जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से बार बार इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट की जांच है और यहाँ पे जांच होनी भी चाहिए, लेकिन जो तमाम बाकी पार्टियां हैं उनको इसमें खतरा दिखाई दे रहा है। ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा है इसी के जरिए। ओवैसी और क्या कह रहे हैं कि बिहार के गरीब और क्रूर पिछड़ों के साथ मजाक किया जा रहा है। और अब इसी मामले में ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ गया। उनकी ओर से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन एनआरसी लागू करने के समान है। इसी के साथ तेजस्वी यादव मैदान में आ गए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनडीए को चुनाव हारने का डर सता रहा है, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गरीबों से वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रही हैं। इसी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को जानबूझकर सूची से बाहर निकालने की कोशिश है इलेक्शन कमीशन की ओर से। वो मंचा पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसीलिए देखिए जिस तरीके से नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर रही है, इसी फहरिस्त में ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनाते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है, और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले
वोटर लिस्ट पे हुआ। अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने बीएलओ ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मर्तबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा? लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों की ओर से इलेक्शन कमीशन की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हो। इसके पहले भी आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या ये फॉर्मेट सा बन गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जब जब जिस राज्य में चुनाव हो, जब जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे तब तब मंशा पे सवाल खड़े कर दो? और अब बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो सवाल है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर भरोसा किस पर नहीं है आपको? पहले ईवीएम का सवाल खड़े करते थे वो, और अब कहते इलेक्शन कमीशन की नीयत में खोट है। और इसी वजह से अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब भी तैयार कर लिया गया है। सियासी सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब जो है वो जानना अपने आप में अहम हो जाता है। और इसीलिए दरअसल बता रहे हैं आपको कि देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके जरा वो जान लीजिए। जिस तरीके से सवाल था उसको लेके कहा गया कि ये जो अभियान है संविधान के दायरे में हो रहा है, यानी कि कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, इसका अधिकार ऑलरेडी संविधान में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 का हवाला यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है। जो कुछ हो रहा है संविधान के नियम कानून के तहत किया जा रहा है। पुनरीक्षण अभियान राजनीतिक दलों की भागीदारी से चल रहा है। पहले इसमें 77,895 बीएलओ काम में लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है ताकि काम बाधित ना हो, तेजी के साथ आगे बढ़े। 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं, यानी कि हेल्प कर रहे हैं। बिहार की सभी सीटों पर नए वोटर फॉर्म जो है छप चुके हैं, यानी कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। जो ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं वो ऑनलाइन भर सकते हैं। वर्तमान में बिहार में अगर बात की जाए तो 7.89 करोड़ मतदाता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। बस फॉर्म भर के अपनी जानकारी की पुष्टि यहाँ पर करनी होगी, यानी कि अगर आप पहले से ही ऑनलाइन उसमें आप हैं, शामिल हैं, वोटर हैं, सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि आप अभी भी वोटर हैं। और अगर आप पहले से वोटर नहीं है, फ्रेश फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ डिटेल भरनी है अपनी, यानी कि एक तरीके से करेक्शन किया जा रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है कि जो नए वोटर्स हैं वो जुड़ सके, जो अब वोटर नहीं है उनके नाम हट सके।